हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज आज मैं रिव्यू करूंगा हाउस ऑफ ड्रैगन के तीसरे एपिसोड की। तो गाइज बात करते हैं इसकी क्या स्टोरी। तो गाइज इस एपिसोड में स्टोरी 3 साल आगे बढ़ चुकी है और किंग वेलेरियस और एलिसेंट हाईटावर की जो शादी हो चुकी है। क्वीन एलिसेंट हाईटावर और किंग वेलेरियस का एक 2 साल का बेटा है और एक बच्चा और होने वाला है उनका। और गाइज इस एपिसोड में एक दो नए हाउस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि लैनिस्टर हाउस जो गेम ऑफ थ्रोन मेन रोल में था, तो इस बार भी उसको दिखा दिया गया है। एपिसोड की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वॉर से हुई है। बहुत ज़्यादा खतरनाक वॉर होती है और ये वॉर बहुत पहले से ही चल रही थी। एपिसोड 1 में ही बातें हो रही थी और एपिसोड 2 में हल्की फुल्की झलक दिखाई गई थी वॉर की, लेकिन तीसरे एपिसोड में पूरी वॉर दिखा दी गई है। वॉर की बात मैं बाद में करूँगा और अभी बात करते हैं बाकी स्टोरी का। किंग वेलेरियस के 2 साल का बेटा है, उसका दोबारा नामकरण हो रहा है और इस नामकरण की खुशी में एक पार्टी होने जा रही है जो होएगी किंग्सवुड में। और सारे लोग किंग्सवुड जाते हैं और किंग वहाँ शिकार करने भी जाते हैं। जब से शादी हुई सबसे प्रिंस वेलेरियस और प्रिंसेस रहायरा की बातें अब कम होने लगी है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था एलिसेंट हाईटावर से शादी करने के। जब किंग ने कहा था कि मैं एलिसेंट हाईटावर से शादी करूंगा, और एलिसेंट हाईटावर और प्रिंसेस रहायरा की जो बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, अब वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बदल गई है, बहुत ज़्यादा रूठ गई है प्रिंसेस रहायरा एलिसेंट हाईटावर से। अब दोनों लोग में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। और गाइज किंग बहुत ज़्यादा दुखी दिखे हैं इस एपिसोड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा है बाकी लॉर्ड्स के द्वारा और बाकी हाउस के द्वारा। प्रेशर इस बात का है कि अब जो किंग ने पहले ही घोषित कर दिया था कि प्रिंसेस रहायरा आयरन थ्रोन की अगली उत्तराधिकारी है, तो अब जो 2 साल का न्यू बॉर्न बेबी है अब उसको उत्तराधिकारी चुना जाएगा, क्योंकि वो एक लड़का है और लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है उत्तराधिकारी बनने के लिए। और वो कैसे मना करेंगे प्रिंसेस रहायरा को कि अब उनको नहीं, अब उनके बेटे ईगॉन को बनाना पड़ेगा किंग से। और ज़्यादा दुखी है कि वो अपनी बेटी रहायरा की शादी कराना चाहते हैं इसी अच्छे हाउस में, लेकिन प्रिंसेस रहायरा मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं फोर्सफुली शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। और प्रिंसेस रहायरा भी बहुत ज़्यादा दुखी दिखती है इस एपिसोड में, बिकॉज उनका एक सौतेला भाई 2 साल का है और सब लोग यही कह रहे हैं कि अब वो उत्तराधिकारी बनेगा क्योंकि वो एक लड़का है। तो इनको भी अब डर है कि कहीं अब मैं उत्तराधिकारी नहीं रहूंगी और किसी ना किसी दिन किंग ऐलान कर देंगे कि अब उनका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, उनकी बेटी नहीं बनेगी। तो गाइस अब बात करते हैं वॉर क्या। तो गाइस वॉर चल रही है इस टाइम स्टेप स्टोन्स में, और जब वॉर स्टार्ट हुई थी, जब के क्रैप पीटर वेस्टेरॉस में घुसे थे, किंग ने बिल्कुल भी अपनी सेना नहीं भेजी, लेकिन लॉर्ड कॉलिस और प्रिंस डिमॉन ने अपनी सेना के साथ युद्ध छेड़ दिया था बिना किंग की परमिशन से। और अब वो क्रैप पीटर से हारने लग रहे हैं। किंग नहीं चाहते हैं कि वेस्टेरॉस हारे, लेकिन वो मदद भी नहीं करना चाहते हैं प्रिंस डिमॉन की, स्काई स्नैक की और लॉर्ड कॉलिस की, क्योंकि वो लोग बिना किंग से इजाजत लिए ही चले गए थे वॉर में। तो गाइस इस टाइम स्टेप स्टोन में क्रैप पीटर्स की ट्रियार्की सेना बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है वेस्टेरॉस की सेना पर, क्योंकि उनके जो प्रिंस ड्रहन वो बहुत ज्यादा चालाक है और उन्होंने स्टेप स्टोन्स के जो आसपास गुफाएं हैं उन गुफाओं में अपनी सेना को छुपा दिया है, जिससे ड्रैगन उन पर अटैक ना कर पाए और वो बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। वॉर के स्टार्ट हुए बहुत दिन हो चुके हैं, गुफा में घुसे तो ड्रैगन उन पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रिंस डिमॉन जो कि बहुत ज्यादा शातिर और चालाक है, उन्होंने एक इसका तोड़ निकाला और वो शांति दूत बन के सफेद झंडा लेके टियार्की सेना की तरफ जाते हैं। इसको देख के प्रिंस ड्रैगन सारी सेना को गुफा से बाहर निकलवा देते हैं, जिससे ड्रैगन उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ से फिर आमना सामना होता है दोनों सेनाओं का और बहुत खतरनाक युद्ध होता है। और गाइस मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कि कौन जीता है इस युद्ध में, ये तो आपको एपिसोड देख कर ही पता चलेगा। तो गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा कत्लेआम दिखाया गया है इस एपिसोड में। तो गाइस अब बात करते हैं बाकी चीज की। तो गाइस मेकर ने बहुत छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखा है। कम से कम सीन में ज्यादा दिखाने के लिए जाने जाते हैं, तो वो हर एपिसोड में वो ऐसा करते हुए दिख भी रहे हैं। और गाइस एक्टिंग सबकी अच्छी है और जो ग्राफिक्स है उसकी वो तो अलग ही लेवल का है, उसकी तो कोई बराबरी कर नहीं सकता, एकदम रियल लगता है।
लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और गाइस स्टोरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टोरी तो सबसे अच्छी है। मैं एक बात और कहूँगा, जो फर्स्ट एपिसोड में जो एडल्ट सीन बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी, उसके बाद वो एडल्ट सीन एक भी एपिसोड में नहीं है, ना दूसरे एपिसोड में है ना तीसरे एपिसोड में है, लेकिन पहले एपिसोड में थी, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के बाकी 8 सीजन में थी। और दूसरा और तीसरा एकदम साफ सुथरा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।